नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से चैनल तीर्थकश में। मैं घनश्याम बादल हाजिर हूँ आपकी अदालत में एक नए मुद्दे के साथ। ट्रंप टैरिफ की तीसरी कड़ी, यदि कहें निरंतरता के साथ दूसरी कड़ी। हमने अब तक अमेरिका और भारत के बीच होने वाले व्यापार पर चर्चा की है। हमने आपको बताया है कि कैसे अमेरिका को व्यापारिक घाटा हो रहा था भारत के साथ व्यापार करके। हमने आपको बताया कि दूसरे कार्यकाल में ट्रंप भारत के खिलाफ खड़े नजर आए और दोस्त मोदी उनके लिए दुश्मन मोदी हो गया, यानी हाउडी मोदी राउडी मोदी बन गया ट्रंप के लिए। और नतीजा निकला भारत के ऊपर भारी टैरिफ का। जी हाँ, 7 अगस्त से 25% की टैरिफ दर लागू हो गई है। 27 अगस्त से ये दर 50% हो जाएगी। इस बीच भारत आने वाली टीम नहीं आ रही है, ऐसे समाचार मिल रहे हैं। भारत के साथ कोई भी व्यापारिक बात करने के लिए ट्रंप ने साफ तौर पर मना कर दिया है। He had said a big no to India until the matter of the tariff is not settled। सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग का प्रकरण बनता है। यानी भारत को दबाने के लिए या कहिए भारत के प्रतिद्वंदी देशों के लिए अमेरिका में व्यापार के मैदान को खाली करने की पूरी तैयारी ट्रंप साहब ने कर ली है। हालांकि हमारी कुल जीडीपी का जो लगभग 4.2 ट्रिलियन डॉलर की है, केवल 3.2% का व्यापार हम अमेरिका के साथ करते हैं। लेकिन जब निर्यात की बात आती है तो निर्यात में भारत के लिए सबसे बड़ा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए एक नज़र हम और डाल लेते हैं कुछ छोटी छोटी सी बड़ी बड़ी सी बातों के ऊपर। अगर हम पीछे पलट कर देखें, अगर हम एक विहंगावलोकन करें या पृष्ठावलोकन करें, तो हम देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यदि मार्च अप्रैल को महीने को लेते हैं तो कुल जो हमारी मर्केंडाइज सेवाएं थी, मर्केंडाइज व्यापार था यानी वस्तुगत व्यापार था, और जो हमारी सर्विसेज थी अमेरिका के साथ, ये हम कुल मिलाकर 820.93 बिलियन डॉलर का व्यापार हम कर रहे थे। इनमें से वस्तुएं हमारी जा रही थी 437.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर के। और इनमें से जो हम उनको सर्विसेज दे रहे थे सेवा प्रदाता के रूप में, ये आंकड़ा था हमारा 383.51 बिलियन डॉलर का। यानी हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर के यह व्यापार हो जाता था 915.19 बिलियन डॉलर का। यानी अच्छा खासा व्यापार हम अमेरिका के साथ कर रहे थे। अब एक और नज़र डालते हैं, ये जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है, ये जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है अमेरिका के साथ, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, यदि हम यहाँ पर देखें तो अमेरिकी दृष्टिकोण से यदि देखें तो भारत से अमेरिका लगभग 83.7 अरब डॉलर का सामान और सेवाएं मंगाता था और भारत को लगभग 40.4 अरब का सामान और सेवाएं भेजता था। यानी लगभग 43.3 अरब अमेरिकन डॉलर का व्यापारिक घाटा अमेरिका को हो रहा था। यदि हम और बात करें, इसको और विस्तृत रूप में, भारत अमेरिका से जो चीज़ें मंगाता था उनमें खास तौर पर थे हमारा मिनरल फ्यूल यानी खनिज ईंधन, ऊर्जा से संबंधित एनर्जी प्रोडक्ट्स, कच्चा तेल और तरल प्राकृतिक गैस जिसको हम एलएनजी के नाम से जानते हैं, कोयला, और साथ ही साथ हीरे और प्लेटिनम, इन 2 धातुओं से संबंधित चीज़ें भारत अमेरिका से आयात करता था। यानी कीमती पत्थर, गोल्ड जैसी चीज़ें हम वहाँ से मंगाते थे। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि भारत में ज्वेलरी और रत्न उद्योग का जो कच्चा माल था वो हमें काफ़ी मात्रा में अमेरिका से प्राप्त होता था। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक विमानों के पुर्जे, मालवाहक विमान, हेलीकॉप्टर के पुर्जे और भारी मशीनरी, टरबाइन, हाई स्टैंडर्ड के कंप्यूटर्स, मेडिकल के अपरेटिस यानी कि चिकित्सा के उपकरण, माइक्रोचिप्स,
सेमीकंडक्टर्स, कुछ रसायन और इसी प्रकार के कुछ कृषि उत्पाद, जिनमें खासतौर पर कैलिफोर्निया का बादाम, अखरोट, पिस्ता, सोयाबीन, मक्का और वे पाउडर, यानी हम कह सकते हैं छाछ का बना हुआ पाउडर, ये चीज़ें हम अमेरिका से मंगाते थे और बदले में हम उनकी बहुत बड़ी आवश्यकताओं को पूरी करते थे। कच्चा माल वहाँ से आता था, लेकिन रत्न और आभूषण हम उनको भेजते थे। पॉलिश्ड हीरो का हम अमेरिका के साथ निर्यात करते थे, सोने चांदी के आभूषण भेजते थे। और साथ ही साथ जेनरिक दवाइयाँ, यानी फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं, खासतौर पे जेनरिक दवाइयाँ और APIs, जिनको हम कह सकते हैं सक्रिय औषधि घटक, वो हम अमेरिका को बेचते थे। इसके अलावा टेक्सटाइल, सूती और सिंथेटिक कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, बायोलॉजिकल या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक खाद और केमिकल्स, डाई, पिगमेंट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल बहुत सारे उपकरण अब हमारे यहाँ बनने लगे हैं, मोबाइल वगैरह, तो उनका भी हम निर्यात अमेरिका को करते थे। इसके अलावा हम खास तौर पर कृषि क्षेत्र में यदि देखें तो हम उनको चावल, खासतौर पर बासमती का चावल और इलेक्ट्रिक सामान, इसके अलावा हम उनको सी फूड, जिसमें झींगा, उड़ीसा का झींगा सबसे प्रमुख था, स्टील की वस्तुएं, एल्यूमिनियम की वस्तुएं, ये सब हम अमेरिका को निर्यात करते थे। और इन सब से बढ़कर हम अमेरिका के लिए एक बहुत बड़े सेवा प्रदाता थे, यानी हम सर्विस प्रोवाइडर थे। वहाँ पर कंसल्टेंसी, IT और सॉफ्टवेयर की सेवाएं, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO, इन सारी चीज़ों में अमेरिका भारत पर काफ़ी कुछ निर्भर करता था। इसमें दो राय नहीं कि हम अपने निर्यात का लगभग 50% अमेरिका को करते थे। यानी अगर हम सीधी दृष्टि से देखें, भले ही मीडिया में गोदी मीडिया का हिस्सा किसी भी तरीके से इसको पेश कर रहा है या मोदी विरोधी हिस्सा इसको दूसरे तरीके से पेश कर रहा है, लेकिन सच बात तो ये है, मीडिया टेलीविज़न चैनल पर बैठ कर के ये निर्णय नहीं होते हैं। प्रभाव भी मीडिया का बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। ये सारे निर्णय दोनों देशों के उच्च अधिकारी, मंत्री, सरकारें सब आपस में मिलकर तय करते हैं। तो यदि ट्रंप अपने 25 और 50% के टैरिफ पर अड़े रहते हैं तो निश्चित रूप से भारत को नुकसान होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये नुकसान कितना हो सकता है, इसके बारे में जो विशेषज्ञ हैं उनका ये अनुमान है कि 30 से 40% तक हमारा जो निर्यात है अमेरिका के लिए कम हो सकता है। और इसका सीधा मतलब ये होता है कि 30 से 40 अरब डॉलर का निर्यात हमारा कम हो जाएगा अमेरिका के लिए। फर्क क्या पड़ेगा इसका? जब वो वस्तुएं भारत में बनेंगी और अमेरिका को निर्यात नहीं की जाएंगी तो निश्चित रूप से उनका उत्पादन घटाना पड़ेगा। इससे सकल घरेलू उत्पाद पर असर पड़ेगा। हमारी GDP में भी लगभग 0.5 आधे प्रतिशत से लेकर 1% तक, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये अंतर करीब 2% भी हो सकता है। यानी हमारी GDP जिसको हम अभी विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में देख रहे हैं और 2030 तक हमारा लक्ष्य है उसको विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बनाने का है। 2050 तक हमारा लक्ष्य है भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का है। लेकिन ये तो सपने हैं साहब। यदि परिस्थिति अर्थशास्त्र में एक खास वाक्य आता है, यदि अन्य स्थितियां समान रहती हैं तो, पर राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 2 और 2 हमेशा 4 नहीं होते, अधिकांशतः 4 के अलावा ही होते हैं, जैसा कि अभी भारत और अमेरिका के संबंधों में चल रहा है। कल्पना भी नहीं थी ट्रंप आएंगे और भारत के साथ संबंध इतने कटु हो जाएंगे। यानी भारत को नुकसान होने जा रहा है, अमेरिका को भी फायदा नहीं होना है इससे। टैरिफ तो वो तभी लेंगे जब हम वहाँ पर वस्तुओं का निर्यात करेंगे, और यदि वस्तुओं का निर्यात ही नहीं करेंगे, कम करेंगे, तो टैरिफ 25% होने के बावजूद, 50% होने के बावजूद भी जो अमेरिका की इनकम होनी है वहाँ पर, अमेरिका की जो यील्डिंग होनी है,
वो ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है। यानी अब भारत के ऊपर टैरिफ लगाकर अमेरिका को कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होने जा रहा है, लेकिन भारत को नुकसान जरूर होने जा रहा है। ये भारत के लिए चिंता का विषय है। इस नुकसान को अब कैसे पूरा किया जाए? हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं कर सकते, और यदि निर्भर हो भी जाते हैं तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले समय में ट्रंप या दूसरी अमेरिकी सरकारें फिर से पैंतरेबाजी न दिखाएं, फिर से आंखें दिखाना न शुरू कर दें। तो हमें इसके लिए कुछ पुख्ता इंतज़ाम करने पड़ेंगे, कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और इसके लिए सबसे अच्छा होता है जो निर्यात हमारा अमेरिकी बाज़ार में कम होगा उसके लिए हम दूसरे क्षेत्रों को तलाश करें। इसका काम शुरू हो गया है। भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, और इससे खुन्नस खाए ट्रंप ने तुरंत 25% को 50% में बदल दिया, और आगे की वार्निंग भी उन्होंने दे दी। अभी तो शुरुआत है, यानी वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। धमकी तो पूरी दुनिया को दे रहे हैं। वे कह रहे हैं यदि उनकी टैरिफ दरों का बड़ा विरोध हुआ, वो लागू नहीं कर पाए, तो पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी और 1929-30 जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी, जिसका परिणाम आखिरकार पहले विश्व युद्ध के रूप में सामने आया था। धमकी दे रहे हैं, पूरी दुनिया को धमका रहे हैं, ताकतवर हैं। खैर, आइए बात करते हैं भारत के दृष्टिकोण से। तो भारत ने तलाश शुरू कर दी है, और ये तलाश हमने साफ कहा है हमें तेल जहाँ से सस्ता मिलेगा हम वो तेल खरीदेंगे। हालांकि आज कुछ इस प्रकार के समाचार भी कुछ चैनल पर देखने को मिले। ट्रंप के कुछ अधिकारियों ने घोषणा की कि भारत इस बात पर मान गया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। देखते हैं क्या होता है, सरकारी नीतियाँ हैं। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि भारत अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन और रूस के युद्ध में फंडिंग कर रहा है, क्योंकि भारत जो पैसा तेल के बदले रूस को दे रहा है, रक्षा उपकरणों के बदले रूस को दे रहा है, उसका उपयोग रूस यूक्रेन के युद्ध के लिए कर रहा है, और इससे यूक्रेन तबाह हो रहा है। यानी ट्रंप बहाने ढूंढ रहे हैं। कभी बहाना व्यापारी घाटे का है, तो कभी युद्ध में फंडिंग का है। उस भारत के ऊपर युद्ध में फंडिंग का आरोप लगाया जा रहा है, जिसको पूरी दुनिया में शांति के प्रतीक देश के रूप में देखा जाता है। लेकिन हम भारतीय इस बात से खुश ना हों कि हमारी इमेज अच्छी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न इमेज काम करती है, न संबंध काम करते हैं। वहाँ केवल एक ही संबंध होता है, इस हाथ दे उस हाथ ले, हमें किससे फ़ायदा होना है। वहाँ की सरकारें इसी आधार पर फैसले लेती हैं, और ट्रंप साहब इसी आधार पर फैसले ले रहे हैं। इसके अलावा हमें अपनी वस्तुएं बेचने के लिए भी दूसरे क्षेत्र तलाशने पड़ेंगे। उसके लिए भी प्रयास जारी हैं। अमेरिका के विकल्प के रूप में हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्राज़ील है, और यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे दूसरे देश भी इस लाइन में खड़े हुए हैं कि हम उनको ये चीज़ें भेजें। साथ ही साथ पूर्व मध्य एशिया, पश्चिम मध्य एशिया, सऊदी अरब, अरबिक देश, वहाँ पर भी हम मार्केट तलाश कर सकते हैं, बाजार तलाश कर सकते हैं। यानी यदि हमें अमेरिका के साथ निर्यात पूरी तरीके से बंद भी करना पड़ जाए, इसका मतलब 86.5 अरब डॉलर का ये नुकसान हमें अगर होता भी है, पूरा का पूरा नुकसान यदि होता है, तो भी इसकी पूर्ति अधिकांश रूप से दूसरे देशों से की जा सकती है। बस इसके लिए संगठित, सुनियोजित और अच्छे तरीके से प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन इन सब प्रयासों के बीच एक और खतरा हमारे सामने रहेगा। मीडिया में एक बार खास तौर पर इस बात के लिए मोदी जी की बड़ी प्रशंसा कर रहा है कि वो चीन के पास गए, वो रूस के साथ बात कर रहे हैं, ब्राज़ील उनके साथ खड़ा हुआ है। तो कृपया करके आप गफलत में मत रहिए। अमेरिका ऐसा देश रहा है जो अपने हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो युद्ध थोप सकता है, वो हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह करने की पूरी कोशिश कर सकता है। ये कोई व्यक्तिगत स्वाभिमान या व्यक्तिगत ईगो, पर्सनल ईगो का मैटर नहीं है, ये किसी राष्ट्र की संप्रभुता का प्रश्न है। हमें अपनी संप्रभुता की रक्षा भी करनी है, और हमें अपने बढ़ते हुए देश के लिए दुश्मन भी खड़े करने से बचना होगा।
क्योंकि चीन को आज चीन भले ही अपनी रणनीति के अनुसार हमारे साथ खड़ा दिखाई दे, लेकिन चीन और भारत आज के और आने वाले विश्व के दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं। इसलिए उसके भरोसे आगे बढ़ना कोई बुद्धिमत्ता का खेल नहीं होगा। ये तो है मेरी राय, ये तो है चैनल तीर तर्कश की राय। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या भारत, रूस, चीन और ब्राज़ील का ये जो चौगड्डा खड़ा होगा अमेरिका से डर जाएगा? क्या इससे भारत को लाभ होगा? क्या आने वाला समय भारत शांति से जी पाएगा? क्या उसके ऊपर युद्ध नहीं थोपे जाएंगे? क्या हम इस चतुष्कोणीय एक त्रिगुट या चतुर्गुट के आधार पर अमेरिका को दबा सकते हैं? आप भी जरूर दीजिए अपनी राय में, अपनी राय से मैं अवगत कराइए। देखते रहिए चैनल तीर तर्कश, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली कड़ी में हम टैरिफ ट्रंप की ही बात को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक दीजिए विदा घनश्याम बादल। नमस्कार, जय हिंद।